हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मैथ के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में दिलपूर्वक स्वागत करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ठंडी में गर्मी का आनंद लीजिए, ताकि ये क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है एक 8 सेंटीमीटर। देखिए पहला क्वेश्चन है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन बताना है आपको, यानी पहला ऑप्शन दिया 400, दूसरा ऑप्शन दिया 300 पाई, पहला ऑप्शन दिया 400 पाई क्यू सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और चौथा है 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, शंकु। शंकु का व्यास दिया गया है 10, तो व्यास दिया गया है यानी d बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे r का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं। r का वैल्यू ऐसे निकलता है, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। और ऊंचाई हमारा कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा है आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा, पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 इंटू पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई के रिस्पेक्ट में ये पूरा दिया गया है, इसलिए पाई का वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे। फिर r का मान कितना है 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 और h का वैल्यू कितना है 12, यहाँ रख दीजिए 12। तो यहाँ से गुना कर 4 तिया 12, तो यहाँ इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 का 20, 20 पंचे 100, यानी 100 पाई। आयतन निकाले तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा। यहाँ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोला का त्रिज्या, यानी 8 गोला है, मान लीजिए गोला है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का है, और उसमें से कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी गोला का संख्या पूछा आपसे, गोले की संख्या बताइए। तो गोला का संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद है, अगर किसी भी चीज का अगर संख्या अगर ऐसा का ठोस का निकालने के लिए, तो इसके आयतन में से, इसके आयतन बड़का में के आयतन में छोटा के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो बताइए गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है बताइए आप। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। बड़का गोला के लिए r1 मान लीजिए त्रिज्या, और छोटका गोला के लिए मान लीजिए r2। तो 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ लिखिए 2, यानी नंबर निकालना है, संख्या निकालना है। तो ये बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए पहले से यहाँ से कट रहा है 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब बताइए यहाँ ये बड़का गोला का त्रिज्या है, तो बड़का गोला का त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, 8, और फॉर्मूला में क्यू है तो 8 का पावर 3 यानी 8 क्यू, और यहाँ पर कितना है छोटका r2, इसका मतलब छोटे गोले की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 और क्यूब है तो 1 का क्यूब, यानी यहाँ 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 8 का क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब कितना होगा, तो 512 होगा। 8 का क्यूब 512, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इसको आप याद कर लीजिएगा, यानी किसी का भी संख्या पूछेगा इस टाइप से, तो आपको क्या करना है, मतलब बड़के के आयतन में छोटके के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर करा है किसी घन का आयतन दिया गया है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछा है घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात बताना है आपको, और यहाँ दिया है 1:√3, दूसरा ऑप्शन दिया 5:5:√3, तीसरा ऑप्शन 25:√3, और चौथा ऑप्शन 15:√3 दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, ये है क्या, तो ये है घन का आयतन। तो घन का आयतन का क्या होता है फॉर्मूला बताइए। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, यानी घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू बराबर कितना दिया गया 125। तो यहां से हम निकालेंगे ए का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालेंगे,
ए का, तो ये पावर 3 है, इधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा ऐसे 125। 125 का क्यूब निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5, ये निकल गया 5, यानी ए निकल गया 5। ए का मतलब हुआ भुजा, अब भुजे को बोलते हैं किनारा भी, तो ये निकल गया 5। तो पहले का तो आंसर निकल गया, पहले बोला था किनारा बताइए, तो किनारा का आंसर निकल गया। लेकिन बोला उसके बाद क्या बोला, घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2, यानी घन का विकर्ण, इसको कह सकते हैं इसे, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3a। अब बताइए √3a है, यहाँ पर घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। अब बताइए √3 और a का मान कितना है, a का मान कितना निकाले 5, ध्यान रखिए 5, तो यहाँ हो जाएगा 5√3, यानी विकर्ण का मान हुआ इतना। तो हमसे पूछा है रेशियो में बताइए मान, यानी किनारा, तो पहले किनारा है तो किनारा को रखिए, किनारा कितना है 5, तो यहाँ रखिए 5। फिर यहाँ देखिए उसके बाद बोला विकर्ण, विकर्ण कितना है 5√3। अब देखिए दोनों जगह 5 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, आप इसको काट सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये अनुपात में है तो 5/5√3 ऐसे लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 ऊपर में, तो यानी 1 अनुपात कितना √3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है इतना, तो आपसे पूछा है उसका व्यास बताइए। व्यास का मतलब हुआ डी, आपको पूछा है, डी आपसे पूछा गया है, तो आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो 3πr² होता है, ये होता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 462 दिया गया है। अब हमको निकालना है, यहां से देखिए 3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना रहता है 22/7, और गुने r², अब बराबर कितना 462, इसको काटेंगे तो 22 से, तो 22 दूना 44, 22 से कम 22, और 3 7 कितना हो गया 21, ये 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी इससे गुना हो जाएगा, यानी r² बराबर हो गया 49, और r का वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49, और इसका वैल्यू निकल के आएगा 49 का रूट आता है 7 आया, r का वैल्यू निकल गया 7। तो हमसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, यानी d का मान निकलना है। तो d बराबर कितना होता है 2r, d बराबर 2r फॉर्मूला होता है, तो 2 और इंटू r का वैल्यू कितना है 7, 7 दूना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी दो गो बेलन है जिसके त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3 है, एवं उसके ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया गया है 5:3 दिया गया है। तो आपसे पूछा है उसके आयतनों का अनुपात पूछिए, मतलब आयतनों का अनुपात बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और पूछता ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आयतनों का अनुपात अगर पूछ रहा है इसका, तो आप ऐसे करेंगे आयतनों का अनुपात बराबर क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला याद हो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, ये त्रिज्या है ना, तो पहले वाले त्रिज्या, ये जो पहला लिखा है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और गुना कर दीजिए इसके पहले वाला से त्रिज्या का। ये देखिए त्रिज्या है ये, तो त्रिज्या के जो पहले वाला है इसका स्क्वायर करके ऐसे लिख दीजिए, और ऊंचाई से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, ठीक। और अनुपात में पूछा है तो अनुपात दीजिए यहाँ पर, और फिर से क्या करेंगे, दूसरे वाले त्रिज्या है तो दूसरा वाला त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर, और गुने क्या कर देंगे, ये वाला 3 यहाँ पर गुना में लिख देंगे। अब हमको बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और गुने 5 रेशियो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और गुने कितना 3, तो 5 का 20 रेशियो 9 कितना हो गया 27। देखिए तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो 20:27, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ऐसा ही करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए,
कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुणिक हो जाती है, गोला का जो त्रिज्या है वो 3 गुना हो जाता है, तो पूछा उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा, इसका आयतन कितना गुना, इसकी तो इसकी आयतन हो जाएगी, यानी इसके आयतन कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना और 27 गुना, कितना गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, जब गोले की त्रिज्या, गोला है ये, याद रखिएगा गोले की त्रिज्या 3 गुना करेगा तो इसका क्यूब कर दीजिएगा सीधा, 3 गुना कर रहा है तो 3 का क्यूब कर दीजिए सीधा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, यानी 27 गुना हो जाएगा इसका आयतन, ऑप्शन डी। और इसी में कह देता नहीं 4 गुना हो जाता है तो 4 का क्यूब कर देते, 5 गुना हो जाता है तो 5 का क्यूब कर देते, है ना। आप देखिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप निकाल रहे हैं, सीधा कर दीजिए, इसको हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा बराबर इसमें से क्या होगा, देख लीजिए। तो आपको इसको कैसे करना है, देखिए आप एक चीज नोट कीजिएगा, अगर कभी ऐसा लिखा है साइन का पावर 4 थीटा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कॉट लिखा हुआ, कॉट का पावर 4 लिखा है 4 थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से आप इसको लिख दीजिए, तो लिखेंगे कैसे, तो 1 माइनस साइन का पावर 4 है, यहां लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 1 है, और 1 का पावर तो कुछ है नहीं, और 1 का पावर कुछ भी डालेंगे, यहाँ इधर देखिए, यहां पर देखिए ये 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और इसका पावर कितना कर देंगे 2। अब देखिए ये 1 है, 1 का पावर अगर कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, याद रखिएगा 1 का पावर जितना भी कर दीजिए उसका वैल्यू 1 आएगा। तो हम अपने मर्जी से इसको 2 कर देते हैं, तो 2 जब कर दिए तो ये वाले को हम अगर a मानेंगे और ये वाले को हम पूरा को क्या मानेंगे b मानेंगे। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला होता है। तो बताइए a प्लस b, तो a प्लस b, a का मान कितना है 1 प्लस b का मान कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, b का मान ये माने हैं, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है a माइनस b, तो a का मान कितना 1 और b का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये बताइए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन के हिसाब से करें, और बाद में लिख दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया आपका। इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस इसका करते रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो आपसे पूछा है उसकी भुजा बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है 36√3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और गुने a स्क्वायर, a मतलब हुआ भुजा, a का मतलब हुआ भुजा, a बराबर कितना हुआ 36√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये नीचे में 4 है, इधर जाके इसके गुना में हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 36 गुने 4, और a का वैल्यू निकालना है तो इधर जाके रूट चढ़ जाएगा दोनों पर, यानी 36 गुने 4 का अलग अलग करेंगे तो 36 का रूट कितना निकलेगा 6, और 2 का रूट कितना निकलेगा 4 का रूट कितना निकलेगा 2, तो 6 दूना कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काहे कि भुजा पूछा था, तो भुजे को तो हम लोग a कहते हैं, और a का मान निकाल लिए कितना
12 सेंटीमीटर। इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको देखिए, कड़ा वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, तो 554 है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 554। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू रखिए 22/7 और गुने आर का वैल्यू तो पता है नहीं, हमसे पूछा है व्यास। व्यास का मतलब डी निकालना है, डी, और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2r होता है, याद रखिएगा। तो हमको आर का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से। तो आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। 22 से इसको काटिए तो 22 से ये कटेगा, तो 22 7 कितना हो जाएगा, 154। 22 7 22 को 7 से गुणा कर दिएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, यानी 7 गुण में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर है और यहाँ नीचे में 7 है, इधर जाएगा तो इसके गुना में हो जाएगा, यानी 7 गुने 7 हो जाएगा। और आर का मान निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे इधर तो रूट चढ़ जाएगा, 7 गुने 7 और 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकला, यानी आर निकल गया। ये आर निकला, हमसे पूछा क्या है, व्यास निकालना है। इसीलिए डी व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r। तो होते हैं 2 और गुने आर का मान कितना निकाले, 7। तो 7 गुना कितने हुआ, 14 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन यहीं पर लिख दिए, तुरंत बना देंगे। कह रहा है यदि बहुपद gx का मान इतना दिया गया है, तो पूछा है g ऑफ माइनस x का मान बताइए। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए g ऑफ x लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है g के जगह x के जगह पर -1। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जहां जहां x है तहां तहां -1 रख दीजिए। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो 3 गुने एक्स स्क्वायर रखा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या रखना है, -1। तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -7 और गुने यहाँ एक्स है तो एक्स का मान कितना, -1 और प्लस कितना हो गया, 2। तो बताइए यहाँ 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 और प्लस कितना, 2। बताइए 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 7 प्लस 2, तो 7 3 10 और 10 2 कितना हो गया, 12। जो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला कर रहा है एक्स स्क्वायर -16 के शून्यक है। तो बताइए एक्स स्क्वायर -16 का अगर शून्यक पूछेगा, शून्यक बोलेगा, तो इसका मतलब इसको 0 के बराबर कर देना है। 0 के बराबर करके यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर रखना है, इसको ले जाइए उस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 16 और x का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और 16 का रूट कितना हो जाता है, 4, यानी रूट के अंदर से निकलेगा तो प्लस माइनस, ऑप्शन में प्लस माइनस करके दिया गया है, तो यानी यहाँ पर लगा देंगे प्लस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में भी 4 है और माइनस में भी 4 है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो गया। और इसको इस टाइप से ऐसे भी पूछ देगा, कभी कभी ऐसा दे दे एक्स स्क्वायर -4 का शून्य को बताइए, कभी ऐसा एक्स स्क्वायर -9 का बताइए, एक्स स्क्वायर -36 का बताइए शून्य, एक्स स्क्वायर -49 का बताइए। इस टाइप से दे देगा तो आपको इसको बना लेना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये चिन्ह देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है px बराबर इतना दिया गया है और कहा है अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। अल्फा और बीटा इसका क्या है, इसका क्या है, शून्यक है। तो आपको आपसे पूछा गया इसका वैल्यू बताइए। तो बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा क्या होता है, ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा ए। तो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b बट्टा ए, तो माइनस तो पहले से रखेंगे, और b का मान बताइए। इसमें से b का मान कौन होता है,
तो x का जो गुणांक होता है ये x है, x का जो गुणांक होता है वही b का मान होता है। तो b का मान 3 है या माइनस लगा है तो -3 और नीचे में कितना है a का मान कितना होता है x स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यहाँ पर नहीं पूछे तो 1 है 1, यानी दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, उसका मतलब 3 प्लस 3 यानी 3 आंसर आ गया इसका। इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, यानी 4 और गुने इसके जगह पर क्या रखेंगे 3, 4 कितना हो गया 12, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन आ नहीं दिखता होगा तो बोलिएगा, हम बोलते हो इसे लिख लीजिएगा। आइए देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, 2 क्वेश्चन दिए गए, कह रहा है बहुपद इतना में इतना के शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 8 दिया गया है, तो ए का वैल्यू आपसे पूछा है। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है, कितना 8 दिया गया है, बोला है शून्यकों का गुणनफल कितना 8 दिया गया, तो अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू मतलब क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, यानी ए सी बट्टा ए का मान कितना है 8 है, यानी सी बट्टा ए का मान 8 है। तो आप बताइए सी का मान बताइए कौन होगा, तो एक्स स्क्वायर के जो आगे में रहता है वो ए का मान होता है, एक्स के जो ये कोएफिशिएंट में रहता है इसको बी कहते हैं, अब बाकी बात जो रहता है एक्स तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये सी का मान हुआ। तो सी का मान कितना है, सी का मान है, सी का मान ऊपर में रखे 2a और नीचे में कितना है ए का मान बताइए कौन है, ए का मान यहां से देखिए एक्स स्क्वायर के जो आगे में है वो ए का मान है, तो यानी 1, इसका मतलब 1 बराबर कितना हुआ 8, तो 1 से कोई लेना देना हमको है नहीं, यहाँ हुआ 2a बराबर 8, तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यानी ए का मान कितना निकल के आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ देखिए ट्रिक इसका देखिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ है, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस में आंसर ला के दिखाए, एक्स तो लगाएंगे एक्स लगाना ही है, अगर यहाँ पर y रहेगा तो y के हिसाब से चलेंगे, z रहेगा तो z के हिसाब से चलेंगे, जो भी रहेगा, जो यहाँ सब जगह x है तो x के हिसाब से चले। तो यहाँ देखिए x है, ये माइनस में जो रहेगा ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में 1 कर देंगे, वही नंबर को सिर्फ चिन्ह बदल देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर रहता 2, सीधा मान लीजिए 2 रहता तो क्या करते x पहले लिखते और 2 प्लस में है ना इसको माइनस कर देते, है ना। इसी प्रकार से कुछ भी रहेगा उसको आप चिन्ह बदल के ऐसे लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में हमारा क्या कर रहा है दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कार्य निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल -3 और शून्यकों का योग है, योग -3 है और गुणनफल कितना है 2 आएगा। तो ये भी इसमें से देखना है कि किसका योग या -3 आएगा और किसका गुणनफल 2 आएगा। तो सबसे पहले ये बताइए योग दिया गया यानी शून्यकों का योग दिया यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और एगो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो अब हमको ये बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे b बट्टा a होता है, तो b बट्टा a का मान -3 है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c बट्टा a होता है, अब बराबर में कितना है 2 है। तो अब यहां से ये सब में से आपको चेक करके देखना होगा कि मतलब इसमें किसका वैल्यू -3 के बराबर आता है। तो हम डायरेक्ट एक बार चेक कर देते हैं, -3 लाना है यानी योग, तो हम अगर इसको देख रहे हैं, इसको देखिए ऑप्शन डी को, ऐसे आप चेक कीजिएगा सबको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस अगर माइनस वाला यहाँ रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा ही नहीं। यहाँ भी -3 है और यहाँ भी माइनस है, तो योग तो ये होगा ही नहीं, ये योग नहीं होगा, होगा कौन, तो आप देखिए यहाँ भी है ये प्लस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। देखिए पकड़िए यहाँ योग को देखिए, योग इतना पूरेगा कि नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ -3 है, यहाँ भी माइनस है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा।
ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, तो बी में देखिए योग कितना है, यहाँ पर 2 है, यानी प्लस में 2 है और यहाँ पर माइनस में है 3, तो ये भी नहीं होगा, इसी से पकड़ लीजिए। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है। याद रखिएगा दोनों अलग अलग साइन का है, ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 3 है। बी का मान तो ये एक्स का गुणांक होता है ना, ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 3 है, इसका मतलब ये आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यानी बी के जगह पर माइनस बी है, यहाँ पर रखिए माइनस बी, माइनस फॉर्मूला में है और बी का मान यहाँ पर कितना है +3, इसका मतलब 3 है लिखिए। और ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है 1, तो 1 और बराबर कितना -3 दिया गया पहले से, यानी कहने का मतलब 3 बराबर -3, -3 बराबर -3, ये चेक हो गया, यानी इसका मतलब ये वाला है, ये ठीक है। अब आप इसको चेक करिए, एगो को चेक पकड़ा जाएगा तो दूसरा भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ का सी का मान कितना हुआ, ये 2, यहाँ रखिए 2, और 1 का मान कितना हुआ 1, तो यहाँ रखिए 1 और बराबर कितना 2, यानी 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 और बराबर 2, इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो गया। नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको देखिए, ये समीकरण से कराएं, इतना 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5y बराबर 16 है। तो आप में ये आपसे पूछा गया x और y का मान बताना है। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है x और y का मान पूछ रहा है आपसे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला समीकरण को लेके 3x - 2y बराबर 12 और दूसरा समीकरण को लीजिए 4x - 5y बराबर 16। हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन में से x का मान 4 है, तो यहां रख दीजिए x का मान 4 और -2 गुने y का मान कितना है 0 बराबर कितना हुआ 12। तो देखिए सॉरी 12 है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 12 पहले से ये 0 में 12 में से 0 गया तो कितना हुआ 12 और बराबर 12, ये वाला चेक हो गया। अब यही चीज यहाँ रखिए, x के जगह पर 4 और y के जगह पर 0, तो x गुने 4 गुने x के जगह पर क्या रखते हैं 4 और -5 और गुने कितना 0, यहाँ रख दीजिए 0 y के जगह पर, और बराबर में कितना है 16, तो 4 चौका कितना हुआ 16 और 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 बराबर 16, और 16 में से 0 गया तो 16 और बराबर कितना हो गया 16। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन देखिए, x का मान 0, यहाँ x का मान 0 रखिएगा, ये भी चेक कर सकते हैं, x का मान 0 रखिएगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म हो जाएगा 0, और y का मान 4 रखना है, यहाँ रखिएगा 4, तो 4 दूना कितना हुआ 8, और वो भी माइनस में 8 हुआ, यहाँ पर है कितना 12, इसीलिए ये नहीं होगा। उसी प्रकार से चेक कीजिएगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। आपको अगर किस्मत खराब रहेगा तो आपको है चेक करके देखना पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, चेक कैसे करते हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं, है ना। नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, करा x + 2, 2x + 3 और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य दिया गया 18 है, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य दिया गया है तो देखिए क्या वो नंबर है, यहाँ से यहाँ कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ तो इधर वाला 1 नंबर हुआ, यहाँ से यहाँ 2 नंबर हुआ, ये ना समझिएगा 1 और 2 दूसरा हुआ, यहाँ से यहाँ कितना हुआ तीसरा स्थान 3 नंबर हुआ, एक क्या नंबर हुआ 4 नंबर हुआ। ठीक है, अब 4 नंबर याद रखिएगा। अब देखिए आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए सबको, x 1 x और 2 x 3 x हुआ, और 3 और 4 कितना हुआ 7 x, और 7x और +5 7 5 12x, यानी x को जोड़े तो 12x हो गया, फिर प्लस फिर जो x नहीं है उसको जोड़िए तो यहाँ 2 और 3 5 और 5 और 5 कितना हुआ 10 और 2 कितना हुआ 12, यहाँ लिख दीजिए 12, और कितना आया था क्या वो नंबर है 1 2 3 और 4 नंबर है, तो 4 से भाग दे दीजिए, और बराबर में कितना 18, यानी माध्य निकल गया। अब यहां से देखिए, यहां से निकले ये दोनों में 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x +
1 और नीचे में कितना 4 और बराबर 18। अब यहां से काटेंगे 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये 3 है गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 18 के, यानी x प्लस कितना 1 बराबर 18/3 और 3 6 कितना हुआ 18। तो x का मान निकालना है तो 6 और ये एक है प्लस में इधर इधर जाएगा तो माइनस में 1, तो कितना हो गया 5 6 में से 1 गया तो कितना हुआ 5। यही हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले वीडियो में हम और ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। इसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का नंबर अच्छा है, आप लोग का सपना सच हो और आप लोग 95% मार्क लाए मैथ में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।